चाहे यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हों, पत्रकार बंधु हों, राजनीतिक सामाजिक नेता कार्यकर्ता हों या फिर यहाँ के अधिकारी, तमाम लोगों की नज़रें हैं कि मोर्चा का क्या कार्यक्रम है, मोर्चा क्या करे। तो मोर्चा आतंकवादियों का संगठन नहीं है, मोर्चा क्रांतिकारियों का संगठन है। मोर्चा अपनी लड़ाई लड़ना जानती है और जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा ने जमालपुर कारखाना के विकास के मार्ग में जो भी अवरोध था, हम लोगों ने उसको पाटने का काम किया, लड़ने का काम किया और अपनी लड़ाई से कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने का काम किया। हमारी कई एक मांगे मानी गई, इस विषय पर भी जाने की कोई आवश्यकता है। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है कि अभी आप देख रहे होंगे रेल मंत्री के कार्यक्रम का प्रस्तावित तिथि घोषणा नहीं हुआ, कई एक संगठन अपने तरह से ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, कारखाना के विकास की बात कर रहे हैं, कड़ा कर। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि जो संगठन वहां राजनीति कर दे आता है, आंदोलन कर दे आता है, उसके जद में भी मोर्चा होता है और मोर्चा के कार्यक्रमों पर लोग सवाल उठाते हैं कि मोर्चा ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। जबकि आम लोगों का मानना है कि जमालपुर कारखाना के विकास के सवाल पर मोर्चा नहीं संघर्ष किया। अभी हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं कि जमालपुर कारखाना को रेल निर्माण कारखाना का दर्जा दिया जाए। पिछले दिनों में विधानसभा की एक कार्रवाई देख रहा था, यहाँ के वर्तमान विधायक इस पर एक तारांकित सवाल उठाए थे विधानसभा में कि जमालपुर कारखाना को, तो सभापति ने दिया कि 21 में ही जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा के लिए प्रस्ताव बना करके बिहार सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेज दिया गया। और इस भेजने के बावजूद भी यदि अभी तक निर्माण कारखाना के सवाल पर केंद्र सरकार संज्ञान नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है, क्योंकि यह वही सरकार है जिसकी केंद्र में सरकार स्थापित है। बावजूद का एक ऐसा संगठन है जो यहाँ कहेगा कि मोर्चा का यह मांग गलत है। एक तरफ सरकार प्रस्ताव भेज रहा है, दूसरे तरफ हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं और कई एक लोग कहेंगे कि मोर्चा का यह मांग गलत है। एक बार जब हम लोग लड़ रहे थे, याद होगा अनिमेष सिन्हा जी CWM थे, उसने हमारे बयान का खंडन करवाया था कि निर्माण कारखाना हो जाएगा तो यहाँ का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और यूनियन के लोग गाहे बगाहे ये सवाल उठाते रहते हैं और लोग नहीं उठाते। तो मैंने उसमें एक खाका दिया था, ये ISF कोच फैक्ट्री चेन्नई, 12,000 मजदूरों की संख्या। बनारस DLW बनारस, वहाँ मजदूरों की संख्या देखिए। कपूरथला में मजदूरों की संख्या देखिए। CLW चितरंजन में मजदूरों की संख्या देखिए। तो ये कुछ प्रशासनिक अधिकारी, कुछ रेलवे के अधिकारी समय समय पर मस्तिष्क वार करके मोर्चा के आंदोलन को कमजोर करते हैं। एक उनकी यह स्थिति है और दूसरी यह स्थिति है कि वो जमालपुर में कई एक ऐसे लोगों को भी पाल लिया है कि जो मोर्चा के पैदल आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करता है। भले खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन प्रयास करके मोर्चा के आंदोलन को कुंद करने का प्रयास करता है। लेकिन मोर्चा आज तक उन लोगों को पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से जवाब देते आई। और एक पुनः एक खड़ी है 21 अप्रैल, तमाम साथियों की राय आई। आज ये बयान भी चल ही जाए कि हम मोर्चा के लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने जो जितने मांग, क्योंकि मांग हम लोग इसलिए भी रखते हैं, आप देखते होंगे शादी विवाह के समारोह में जब लड़कियां वधू के वरमाला की आती तो उनके साथ कई एक और भी लड़कियां, क्योंकि एक माहौल बनता है। तो जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा वर्षों से जमालपुर कारखाना को निर्माण का दर्जा के लिए, जमालपुर रेलवे में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, मंडल कार्यालय की स्थापना के लिए, इस कारखाना को पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करने के लिए, ऐसे कई एक प्रमुख मांगों को लेकर के निरंतर संघर्षरत रही है। और यह जमालपुर का सौभाग्य है कि प्रस्तावित 21 अप्रैल को रेल मंत्री का आगमन यहाँ होना है। हम मोर्चा के लोग पुनः एक बार रेल मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग सौंपेंगे और अगर यहाँ के जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन ऐसे किसी मामलों में मोर्चा के कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करता है और ज्ञापन सौंपने में इन लोगों की मदद नहीं होती है, तो फिर मोर्चा, जब रेलवे के जो मंत्री आ रहे हैं, हम उनका घेराव करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जमालपुर कारखाने की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। अपनी बात मनवाने के लिए
हम आंदोलन के लिए तैयार है, लाठी गोली खाएंगे और अपनी मांग मनवाएंगे। इसी बात संकल्पों के साथ हम लोग 21 अप्रैल को सड़कों पर रहेंगे। पप्पू यादव, संयोजक, जमालपुर निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा। माननीय रेल मंत्री पहली बार आ रहे हैं तो संघर्ष मोर्चा उनकी स्वागत करेगी अगर हमारी बातों को सुनते हैं तो। अगर हमारी बातों को सुनने में आनाकानी करते हैं तो उनका हम घेराव भी करेंगे। ये हम लोगों का अंतिम निर्णय है। जय संघर्ष मोर्चा, जय जय भारत। तो संघर्ष मोर्चा, रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा के सह संयोजक कन्हैया सिंह। प्रस्तावित रेल मंत्री जो 21 तारीख को जमालपुर रेल कारखाना में आ रहे हैं, उनका जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा स्वागत करती है। और चिर परिचित मांग जो हमारा है जमालपुर का रेल निर्माण कारखाना बनाने का, जमालपुर में मंडल कार्यालय बनाने का, जमालपुर में बाईलेग स्टेशन बनाने का, और इनके साथ साथ कई और मांगों को अगर शांतिपूर्वक ढंग से हमारे मांगों को नहीं सुना गया तो रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा बाध्य होकर के आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बात को मनवाने का भरपूर प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे, जाम करेंगे। सुबोध कुमार तांती, अध्यक्ष मुंगेर विकास मंच मोर्चा जमालपुर। हम लोग पुले पर चाहे तो उनका घेराव करें। रेल मिनिस्टर साहब जमालपुर आ रहे हैं, हम लोग बहुत हर्षित मानसिकता से उनका स्वागत करें और जो हमारी मांगे हैं उन मांगों पर संज्ञान ले। अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो उनका विरोध भी होगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। कृष्णानंद राउत, बहुजन समाज पार्टी प्रभारी, निर्माण संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता। इस तरह से रेल मंत्री जमालपुर में आ रहे हैं, हम लोग जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के साथ ही उनका दिल से स्वागत करेंगे। और हम चाहेंगे कि जमालपुर कारखाना का विकास हो और यहाँ पर 22,000 मजदूर काम करें। यदि रेल मंत्री हमारे मांगों को यदि नज़रअंदाज किया गया तो यदि हम स्वागत करना चाहते हैं तो हम उनको रोकना भी चाहते हैं और आंदोलन भी करना चाहते हैं। रविकांत झा, संघर्ष मोर्चा नेता और प्रदेश महासचिव, लोहिया वाहिनी सब।